सैरा, माइक, टॉमी और कार्लोस पैरानॉर्मल रिसर्च करते थे। वो लोग एक केव में जाते हैं जहाँ पर कुछ साल पहले 4 लड़के मिसिंग हो गए थे। वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं और एक स्पिरिट बॉक्स और ईवीपीज के ज़रिए स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए वहाँ बैठ के एक रिचुअल स्टार्ट करते हैं। कैंडल्स लाइट करते हैं, मोशन सेंसर कैमरास को हर तरफ लगा देते हैं ताकि छोटे से छोटी चीज़ भी वो रिकॉर्ड कर सकें। रिचुअल के दौरान उन्हें बहुत अजीब आवाज़ें आती हैं और अचानक ज़ोर से हवा आती है जिसकी वजह से कैंडल बुझ जाती है। ये उनके लिए अच्छी डेवलपमेंट थी और उन्हें कंटेंट मिल गया था जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होते हैं। वो अपना इंफ्रारेड कैमरा चेक करते हैं तो उसमें उनके पीछे हीट सिग्नेचर्स थे जिनको देख के उन्हें थोड़ा सा एविडेंस मिलता है और वो काफ़ी खुश होते हैं। इस खुशी को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं एक अल्कोहलिक बेवरेज से जो कि एक केव के अंदर उनको नहीं करना चाहिए था। पीने के बाद टॉमी माइक को बोलती है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखानी है। मैंने अभी तक हमारे इस वर्क पे कितना प्रोग्रेस किया है। और वो दोनों लैपटॉप पे वर्क देखने लग जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री मैलिबू में मिसिंग 4 लड़कों के बारे में थी जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपने ग्रैंडफादर की ज़मीन पे आके एक्सप्लोरेशन करने की सोची थी। आखिरी बार उन्हें इस वाइट वैन में बैठ के जाते हुए देखा था। एक कैमरा मिला था इन 4 लड़कों का जिसमें काफ़ी एविडेंस था उनकी पार्टी का और ड्रग्स का। ये एविडेंस जब सामने आया तो वही लोग जो इन लड़कों की हमदर्दी कर रहे थे उन्होंने इन पे काफ़ी लानतान की और उसके बाद पुलिस ने इस सर्च को कॉल ऑफ कर दिया क्योंकि सबको यही लगा कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उन लड़कों के साथ कोई हादसा हो गया है। टॉरेंस प्रॉपर्टी असल में इन्हीं मिसिंग लड़कों में से एक लड़के के ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है। ये 400 एकड़ की प्रॉपर्टी थी जो कि ये रिस्ट्रिक्टेड सेक्रेट ग्राउंड्स थे जो कि इंडियंस से गोरों ने छीने थे। लड़के राइफल और कैंपिंग इक्विपमेंट लेके यहाँ पर गए थे। उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब सिंबल्स मिलते हैं जिनको फॉलो करते करते वो एक केव तक पहुँच गए थे। एक दूसरे को डरा रहे थे और मस्तियाँ कर रहे थे। केव की एंट्रेंस पे भी लड़कों को सिंबल्स मिलते हैं जिनको देखने के बाद वो केव के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर भी जाके शोर शराबा कर रहे होते हैं। टाइलर डर गया था और वो ज़्यादा अंदर नहीं जाता। पैरानॉर्मल रिसर्चिस्ट बताते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में कोई 2000 रेड इंडियंस को गायब कर दिया गया था, यानी इन पे एक्यूजेशन था कि उन्होंने इनको मार के यहीं पे कहीं दफना दिया है या इनकी लाशों को छोड़ दिया था। लड़कों के कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही थी। टाइलर और कोडी अपना टेंट सेट कर रहे होते हैं जिसमें उनको काफ़ी मुश्किल होती है। जब कार्लोस वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है तो पता चलता है कि उसने टाइलर के बैग से काफ़ी ज़्यादा कपकेक्स खाए थे। वो कपकेक्स ड्रग्स वाले थे। 3 खाने की वजह से कार्लोस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात के वक्त वो चीखने लग जाता है और दरख्त के ऊपर कोई चीज़ देख रहा होता है। कहता है कि इसको यहाँ से दूर कर दो, मुझे बचा लो इस चीज़ से, ये मुझे क्यों देख रही है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स बताते हैं कि उसके साथ ये इसलिए होया कि इस ग्राउंड में रेड इंडियंस भी नशा करके तो फ्यूचर मालूम करते थे और कार्लोस को भी यहाँ पर वही सब कुछ नज़र आने लग गया था जिसको वो देखते थे। टाइलर टॉरेंस यहाँ बताता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी मिसिंग हो गए थे और उनकी आज तक लाशें नहीं मिली। क्या पता ये हड्डियाँ उसी के ग्रैंड पेरेंट्स की हों। ये एक फैमिली कर्स था जो इस ज़मीन को छीनने की वजह से इस फैमिली को लग चुका हुआ था। लड़कों की राइफल और काफ़ी इक्विपमेंट गायब हो गया था जिसकी वजह से वो सब पैनिक हो गए और कार्लोस भी यहाँ पर मिल नहीं रहा था। वो उसको ढूंढते हुए केव तक पहुँच गए थे। केव के अंदर आखिरी फुटेज थी इन लड़कों की जिसके बाद ये डिसअपियर हो गए थे। कार्लोस दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है पैरानॉर्मल टीम की तरफ जो इसी केव के अंदर कैंप किए हुए थे। टॉमी बताती है पुलिस ने इस डेटा को डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि ये डेटा बिल्कुल ही करप्ट हो चुका हुआ था, बट मैंने इसको रिकवर कर लिया है। लेट्स वॉच। प्ले करते हैं और देखते हैं कि कार्लोस उस रात को बिल्कुल ही बदल चुका हुआ था।
जेसिका उसको देखते ही पहचान लेती है, कहती है ओ माय गॉड, ये तो स्किन वॉकर है, मैं तुम लोगों को दिखा सकती हूँ। वो एक बुक लाती है जिसमें वो बताती है कि स्किन वॉकर्स इस तरह के केव्स में रहते हैं और वो दिल निकाल लेते हैं इंसान का, क्योंकि दिल से रूह का कनेक्शन होता है। टीम वीडियो में आगे देखती है कि लड़के जहां भी भाग रहे थे कार्लोस उनके बिल्कुल पीछे था। वो सबको एक एक करके मारने लग गया था, बहुत ही अजीब तरीके से। लड़के डर के उससे छुप रहे थे और हर जगह खून पड़ा हुआ था। वो छुपने के लिए केव के अंदर चले जाते हैं जहां वो कार्लोस को देखते हैं जो कि बिल्कुल नंगा था और चीर फाड़ के सबका दिल निकाल रहा था। वो जितना भी आगे भागते कार्लोस पीछे पीछे ही मिलता उनको। फुटेज अभी खत्म भी नहीं हुई थी लेकिन जेसिका सबको बोलती है उठो यहाँ से, पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं, ये केव सेक्रेट है और हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। इतनी देर में बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है, हवा चलती है, मोशन डिटेक्टिंग कैमरा बार बार फ्लैश कर रहा था जिसका मतलब है कि यहाँ कोई है। जेसिका जिस टेंट में बैठी थी उसे कोई केव के अंदर खींच के ले जाता है। माइक लैंप उठाता है, गहरी सांस लेता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। दूर जाके जेसिका टॉमी को मिल जाती है। दोनों लड़कियां बाहर की तरफ भागती हैं, बट यहाँ पर माइक और कोडी अंदर ही गुम हो गए थे। कोडी इंफ्रारेड कैमरा यूज कर रहा था क्योंकि उसके पास लाइट नहीं थी। उसको दीवारों पे हाथ के पैटर्न्स मिलते हैं। वो पलट के देखता है तो स्किन वॉकर उस पे हमला कर देता है और उसको मार देता है, उसका दिल निकाल लेता है। लड़कियां बाहर कैमरा के पास थी जब उनको कैमरा के सामने बहुत फ्लैशेस नजर आती हैं और ये माइक था। माइक अचानक स्किन वॉकर में बदल जाता है और लड़कियों पे हमला कर देता है। और जेसिका उसका लॉकेट खींच के उसी के अंदर डाल देती है जिसकी वजह से वो भाग जाता है। जेसिका टॉमी को बार बार उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसको होश नहीं आ रही थी। स्किन वॉकर दोबारा टॉमी पे हमला कर देता है, बट इस बार टॉमी उसके अंदर पास पड़ी हुई बोन घुसा देती है, लेकिन वो बदलता है तो वो देखती है ये तो माइक था और जेसिका टॉमी पे हमला कर देती है। इसका मतलब है कि वो कभी जेसिका थी ही नहीं, वो स्किन वॉकर था। तो केव के अंदर से दोबारा इनके पास आया था।